Hello बच्चों, let's take a given question. The question says convert 1 joule to ergs. Unit of energy has been given as m1 l2 t minus 2. बेसिकली हमें डायमेंशन गिवन है एनर्जी का, ठीक है. सो हमें 1 जूल को अर्ग यूनिट में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ use of dimensional analysis, use of dimensional analysis, जिसमें से एक यूज है कि वी कैन कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूजिंग डायमेंशंस. ठीक है. सो इसके लिए वी नो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं n1 u1 will be equals to n2 u2, where n1 n2 are the numerical value in two different units and u1 u2 are the two different unit of the same quantity. ठीक है ना. जैसे अगर हम बात करें एनर्जी की फॉर द स्पेसिफिक केस, सो एनर्जी की हमारे पास अगर हम बात करें सो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों हैं. सो एसआई यूनिट इज जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग्स. सो हमें इसमें कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी कैन सी कि एनर्जी का हमें डायमेंशन पता है. एनर्जी का जो डायमेंशन है वो है हमारे पास m1 l2 t माइनस 2. तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि n1 u1 will be equals to n2 u2. अब हमें n2 बेसिकली फाइंड करना है. सो n1 हमें गिवन है 1 जूल. 1 वाले को हम सीजीएस यूनिट कंसिडर एसआई यूनिट कंसिडर कर लेंगे. सो यूनिट फॉर 1, राइट. सो यूनिट फॉर 1 अगर हम देखें तो इसका डायमेंशन यहाँ पे हमें लिखना होगा. सो डायमेंशन विल बी व्हाट, इट विल बी m1 l2 t माइनस 2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू n2 हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सफिक्स में 1 1 1 लगा देते हैं. ठीक है. दैट विल बी इंडिकेटिंग इट इज फॉर फर्स्ट यूनिट. सेकेंड में हम लिख सकते हैं m2 1 l2 2 t2 इस तरीके से. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n2 को हम क्या लिख पाएंगे, विल बी m अपॉन m1 अपॉन m2 होल रेज टू 1 l1 अपॉन l2 स्क्वायर t1 अपॉन t2 द होल रेज टू माइनस 2. अब यहाँ पे वी नो कि 1 जो हमने लिखा था ये एसआई यूनिट थी, और एसआई यूनिट के बेसिस पे जो डायमेंशन वो लिखे थे हमने, और यहाँ पे सीजीएस यूनिट के बेसिस पे जो डायमेंशन है वो लिखे. तो हमें पता है मास के लिए, जैसे m यहाँ पे केजी को मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वी नो 1 kg इज 1000 ग्राम. ठीक है ना. तो m1 बेसिकली 1 है, तो m2 को हम 1000 ग्राम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयरफॉर इसी तरीके से वी हैव फॉर लेंथ 1 मीटर करस्पॉन्ड्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड का तो 1 सेकेंड ही रहेगा. तो टाइम तो हम कैंसल आउट कर सकते हैं, टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो फाइनली वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. n2 विल बी इक्वल्स टू m1 दैट इज 1000 ग्राम, यानी कि 1000 m2 हो जाएगा अपॉन m2. m2 इज इन ग्राम, राइट, सीजीएस यूनिट है. तो इस तरीके से यहाँ पे हम सिंपली ग्राम लिख देंगे और नीचे भी ग्राम लिख देंगे. एंड यहाँ पे L की अगर हम बात करें सो इट इज़ 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर. एंड सेकेंड तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है. ठीक है. एंड यहाँ पे दिस इज स्क्वायर, राइट. सो वी हैव टू बी केयरफुल. अब ये हो जाएगा जी से जी कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल. सो n2 की वैल्यू क्या आ गई, n2 कम्स आउट टू बी 10⁻⁷. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमने लिखा, तो फाइनली हम लिख सकते हैं 1 जूल विल करस्पॉन्ड्स टू 10⁻⁷ अर्ग्स. जैसे हमने लिखा था n1 u1 वेयर n1 इज रिप्रेजेंटिंग 1, u1 इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज जूल, और n2 क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सीजीएस, राइट, जो कि हमें मिला 10⁻⁷. और u2 क्या था, यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS system, that is arg. So 1 joule will correspond to 10⁻⁷ arg. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.